और पेशेंट अपना ये लैब रिपोर्ट सेंड करते हुए खुश होते हुए उन्होंने मुझे 2 लाइन लिखा है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट हो गया है। इनका सेक्स डिजायर लिबिडो फिर से नॉर्मल हो गया, सेक्स के प्रति इच्छा जो है इनको फिर से आना स्टार्ट हो गया। सीमेन जो बिल्कुल नहीं निकल रहा था, एकदम कम क्वांटिटी में निकल रहा था, वो भी नॉर्मल हो गया। अंडकोश जो छोटा हो गया था, सिकुड़ गया था, वो भी ठीक हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि पुरुषों की कोई भी यौन समस्या क्यों ना हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। किसी भी तरह का कोई भी यौन समस्या क्यों ना हो, उसका आंसर होम्योपैथी के पास ही होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला 2 हार्मोन अगर LH FSH अगर सही से ना निकले तो भी आपको नापुंसकता हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये LH FSH किस तरह का हार्मोन है, इसका क्या रोल है हमारा बॉडी में, और कहीं अगर ये कम हो जाए हमारा बॉडी में तो हमें किस तरह का नापुंसकता में देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ उसका इलाज कैसे हो सकता है होम्योपैथी में, ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, LH और FSH, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों ही हार्मोन रिलीज होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का सामने का पार्ट से ये निकलता है, और ये 2 हार्मोन को बनाने के लिए फोर्स करता है हमारा ब्रेन। हमारा हाइपोथैलेमस जो एक पार्ट होता है ब्रेन का, वो फोर्स करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ये 2 हार्मोन बनाने के लिए। और ये 2 हार्मोन को निकालने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन को बनाती है जिसका नाम है GnRH, जिसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक पुरुष का अंदर तब निकलता है जब उस पुरुष का उम्र 13 इयर्स यानी 13 वर्ष जब हो चुके होते हैं। अब इस हार्मोन का निकलने का कारण यही है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करना, ताकि एक मेल में टेस्टिस का फंक्शन रेडी हो सके, ताकि वहां स्पर्मेटोजेनेसिस यानी वीर्य का उत्पन्न हो सके। लेकिन ये सभी काम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन खुद नहीं कर पाती है, इसीलिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का वो सहायता लेती है। और इसीलिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH हार्मोन को बनाती है, ताकि LH और FSH का सहायता से इन सभी चीजों को बनाया जा सके। तो पुरुषों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये 2 हार्मोन बहुत ही अहम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इन 2 हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाए तो बेशक आपको कई सारी यौन समस्या आपको देखने को मिल सकता है, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की नापुंसकता कहा जाएगा। तो ऐसे ही कुछ समस्याओं के साथ आज से 4 महीना पहले एक पेशेंट हमसे ऑनलाइन कंसल्ट किए थे अपना लैब रिपोर्ट के साथ। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये पेशेंट ने मुझे फर्स्ट टाइम किया था मेरे पास अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। इस पेशेंट का LH और FSH दोनों ही हार्मोन कम सीक्रेट होता है, कम मात्रा में निकलता है। और पेशेंट ने जो मुझे लैब रिपोर्ट भेजा है उसको भी आप ठीक से देखिए, जहां पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे कि इनका LH जो है वो 0.57 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, और FSH जो है वो 0.67 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर पे है, यानी दोनों ही काफी कम मात्रा में निकलता है। यानी इनको शारीरिक नापुंसकता के साथ साथ मानसिक नापुंसकता भी हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि इन्होंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन पिछले 1 साल से वो लगा रहे हैं, और अब जब टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाना बंद कर दिए, और उसे बंद करने के बाद हमारा बॉडी, हमारा शरीर खुद से टेस्टोस्टेरोन बना नहीं पा रही है, और ब्लड में जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का मात्रा कम हो गया तो LH और FSH का सीक्रेशन कम हो गया। अब इनके एलोपैथिक डॉक्टर ने इनको वेट करने के लिए कहा है कि आप कुछ दिन वेट कर जाइए, कुछ महीना वेट कर जाइए, आपका टेस्टोस्टेरोन खुद से बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी के साथ आपका LH FSH भी बढ़ जाएगा और आपका यौन समस्या भी ठीक हो जाएगा अपने आप। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन का इतना ज्यादा साइड इफेक्ट है कि पिछले 1.5 साल हो चुके हैं टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन को छोड़े हुए, और 1.5 साल वेट करने के बावजूद भी ना तो इनका LH FSH बढ़ा और ना ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा। और इसीलिए दोस्तों हम लोग बार बार कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन अब मत लगाइए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का डेफिशिएंसी है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी में इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, हमने प्रूफ करके बता दिया है कि पेशेंट का 4 महीना में 2 महीना में टेस्टोस्टेरोन जो है बढ़ जाता है, कितना बढ़िया तरीके से बढ़ता है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है वो आपका बॉडी ही बनाती है, आपका अंडकोश खुद टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ना कि कोई मेडिसिन के जरिए कोई इंपैक्ट डाल के आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया जाता है। और अब इस पेशेंट की अगर समस्याओं की बात करें तो इस पेशेंट की टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर से लो हो चुका है, जैसे पहले हुआ करता था। इन्होंने मुझे अपना टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट भी भेजा था जो कि 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के आसपास था। फिर हमने इनका एक थॉरोली केस टेकिंग किया, और केस टेकिंग करके हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया होम्योपैथी में। पेशेंट का हमने पूरा केस टेकिंग किया थॉरोली, और केस टेकिंग करने के बाद पेशेंट को हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब किए। अर्जेंटम नाइट्रिकम को हमने 0/9 से स्टार्ट किए थे इस केस में, और 15 दिन में एक बार हमने इनको सिलेनियम 1M लेने के लिए कहा था। और तकरीबन
तकरीबन 4 महीने बाद हमने इस पेशेंट का लैब रिपोर्ट फिर से निकाला है। लैब रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है ये आप देखिए। पेशेंट का LH हार्मोन, FSH हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये तीनों ही हार्मोन बढ़ गया और तीनों ही हार्मोन बढ़कर नॉर्मल हो गए। और मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट का LH हार्मोन का लेवल 2.68 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो गया और जो FSH हार्मोन का जो लेवल है वो 4.28 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर पे आ गया और सीरम टेस्टोस्टेरोन का जो रिपोर्ट है वो 250 से 410 तक आ गया। और पेशेंट अपना ये लैब रिपोर्ट सेंड करते हुए खुश होते हुए उन्होंने मुझे 2 लाइन लिखा है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट हो गया है। इनका सेक्स डिजायर, लिबिडो फिर से नॉर्मल हो गया। सेक्स के प्रति इच्छा जो है इनको फिर से आना स्टार्ट हो गया। सीमेन जो बिल्कुल नहीं निकल रहा था, एकदम कम क्वांटिटी में निकल रहा था, वो भी नॉर्मल हो गया। अंडकोश जो छोटा हो गया था, सिकुड़ गया था, वो भी ठीक हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि पुरुषों की कोई भी यौन समस्या क्यों ना हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। किसी भी तरह का कोई भी यौन समस्या क्यों ना हो, उसका आंसर होम्योपैथी के पास ही होता है और कोई पैथी के पास उसका आंसर नहीं होता है। और इस बात को हमने अपना ढेरों यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से प्रूव कर चुके हैं। वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मेरा अवेलेबल है जो हमने लैब प्रूफ के साथ बताया है आप लोगों को। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने ये देखा कि LH FSH हार्मोन का लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है एक पुरुष के लिए, और अगर उसका लेवल अगर गिर जाता है तो कैसे हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।